स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का स्पिनर। स्पिनर क्या है, स्पिनर किस किस जगह में इसका यूज किया जाता है, उसको हम लोग विशेष रूप में अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो स्पिनर एक बहुत ही उपयोगी औजार है। अक्सर हम लोग जानते हैं कि आधुनिक युग में मशीनिक युग है, मशीन के द्वारा हर एक क्षेत्र में काम किया जाता है। तो मशीन में मशीन जो बने होते हैं निम्न पार्ट से बने होते हैं और निम्न पार्ट को जोड़ने की भी आवश्यकता होता है। तो जोड़ने के लिए हम लोग नट या बोल्ट का उपयोग करते हैं। तो नट या बोल्ट का जो उपयोग करते हैं उसको कसने के लिए, ढीला करने के लिए स्पिनर का यूज होते हैं, स्पिनर का यूज होता है, प्रयोग होता है। तो उसको हम लोग अच्छे तरह से जानेंगे कि कैसे यूज करेंगे, कितने प्रकार के स्पिनर होते हैं। तो चलिए देर न करते हैं हम लोग स्पिनर का यूज कर ये परिभाषा जानेंगे। मशीनों में विभिन्न अवयवों को प्रायः नट या बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। ये बोल्ट या नट अपने आप खुले नहीं, इसके लिए उन्हें बलपूर्वक कस दिया जाता है। बोल्ट प्रायः षटभुजाकार, हेक्सागोनल या कभी चौकर, स्क्वायर होते हैं। इनको कसने खोलने के लिए जिस टूल्स का आवश्यकता होता है उसे क्या कहते हैं, स्पिनर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्पिनर कहते हैं। ठीक है। स्पिनर का मुंह नट के सेट करने के पश्चात उसके हैंडल पर बल लगाने से लिवरेज के सिद्धांत से नट को पर्याप्त दबाव मिल जाता है। अधिक बल लगाने के लिए कभी भी स्पिनर या पाइप का सहारा नहीं लेना चाहिए। स्पिनर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसको रेंच बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के उपकरण, और यह क्या, स्पिनर वेनेडियम स्टील फोर्ज करके बनाया जाता है। वेनेडियम स्टील फोर्ज करके स्पिनर को बनाया जाता है। चलिए हम लोग स्पिनर का प्रकार से पढ़ेंगे। एकल या सिंगल एंडेड ओपन स्पिनर। चलिए इसको परिभाषा और चित्र के साथ इसको पहचानेंगे। सिंगल एंडेड ओपन स्पिनर, इस प्रकार के स्पिनर हम लोग अक्सर एक साइज के बने होते हैं और एक सिरे पर एक साइज का मुंह बने होते हैं और एक ही साइज का नट या बोल्ट को ढीला या टाइट कर सकते हैं। इस प्रकार के स्पिनर को क्या कहते हैं, सिंगल एंडेड स्पिनर कहते हैं। नेक्स्ट, डबल एंडेड ओपन स्पिनर। डबल एंडेड ओपन स्पिनर किसे कहते हैं, यह स्पिनर के दोनों सिरे पर अलग अलग साइज के मुंह बने होते हैं, इसलिए डबल एंडेड ओपन स्पिनर कहते हैं। चलिए चित्र के साथ इसको भी आप पहचानिए। नेक्स्ट, क्लोज एंडेड स्पिनर। क्लोज एंडेड स्पिनर किससे कहते हैं, इसका भी परिभाषा और चित्र के साथ इसको भी हम लोग पहचानेंगे। इस प्रकार के स्पिनर में सिरा खुला न होकर बंद होती है, एक सिरा खुला न होकर बंद होती है। इसमें एक सिरे पर गोल रिंग के अंदर षटभुजाकार या चौकोर छेद नट या बोल्ट को के हेड के अनुसार बने होते हैं। इसमें नट या बोल्ट के हेड के स्लिप होने का भी संभावना नहीं होती। इस प्रकार के स्पिनर जब यूज करते हैं तो नट या बोल्ट स्लिप होने का संभावना नहीं रहता। देखिए अब क्लोज एंडेड है और हैंडल है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन स्पिनर। इस स्पिनर का एक सिरा खुले मुंह वाला तथा दूसरे सिरा बंद मुंह वाला होता है। हालांकि दोनों ही सिरे जो बने होते हैं वो सेम साइज का बने, एक ही साइज का बने होते हैं और एक ही साइज के नट या बोल्ट को ढीला या टाइट कर सकते हैं। इस प्रकार के स्पिनर को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन सेट स्पिनर, कॉम्बिनेशन स्पिनर कहते हैं। चलिए फिगर के साथ इसको भी आप पहचानिए। नेक्स्ट, रिंग स्पिनर। रिंग स्पिनर किसे कहते हैं, इसको परिभाषा के साथ, इसको फिगर के साथ इसको पहचानेंगे। इस स्पिनर के दोनों सिरे गोल तथा कुछ ऑफसेट किए होते हैं। इनके बीच में छेद होता है, खांचे होते हैं। नट पर लगने पर उसके सभी जगह कोनों को फंसा लेते हैं, इससे इसके स्लिप होने का भी संभावना बहुत कम रहता है। इस प्रकार के स्पिनर को क्या कहते हैं, रिंग स्पिनर कहते हैं। नेक्स्ट, फेस स्पिनर किससे कहते हैं, जब नट या बोल्ट का हेड बनाना संभव नहीं हो तो उसके पृष्ठ पर दो ब्लाइंड होल आमने सामने बना दिए जाते हैं। इसके लिए यू आकार का एक स्पिनर बनाया जाता है। यू के दोनों
पीने बोल्ट हेड बने होल में फंसाकर बल लगाकर बोल्ट को या नट को ढीला या टाइट किया जा सकता है। नहीं सॉरी, इसको अक्सर हम लोग बोल्ट को ढीला या टाइट कर सकते हैं। इस प्रकार के स्पिनर को क्या कहते हैं? फेस स्पिनर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एडजस्टेबल फेस स्पिनर किसे कहते हैं? एडजस्टेबल फेस स्पिनर इस प्रकार के स्पिनर है, इसकी दो भुजाएं होती हैं जो एक सिरे पर रैबिट द्वारा जोड़ी होती हैं तथा दूसरे सिरे पर एक एक पिन लगी होती है। आवश्यकता अनुसार इन पिनों के बीच की दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा किसी भी ऐसे बोल्ट को या नट को खोला या टाइट किया जा सकता है। इस प्रकार के स्पिनर को क्या कहते हैं? एडजस्टेबल फेस स्पिनर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हुक स्पिनर। हुक स्पिनर किसे कहते हैं? हुक स्पिनर किससे कहते हैं? इसको भी हम लोग परिभाषा और चित्र के साथ इसको भी पहचानेंगे। इस स्पिनर में 90 डिग्री के वृत्त के सेंटर में एक सिरे पर एक हुक तथा दूसरे सिरे पर हैंडल होता है। इस हुक को बोल्ट या नट की परिधि पर बने छिद्र या स्लॉट में फंसाकर खोलने या बंद करने के लिए आवश्यकतानुसार घुमाया जा सकता है या घुमाया जाता है। यह स्पिनर अक्सर क्या करता है, हम लोग जहाँ पर रॉड मिल होता है, रॉड मिलिंग होता है, उस जगह में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें गाइड का उपयोग होता है और गाइड में अक्सर बड़े बड़े रिंग लगे होते हैं, बड़े बड़े रिंग लगे होते हैं। इससे बड़े बड़े आपका ये है शाफ्ट में रिंग लगे होते हैं। उस रिंग के बीच बीच में क्या है, ये होल बने होते हैं और उस होल में क्या करते हैं, इसको हम लोग फंसाकर ढीला या टाइट करते हैं। तो चलिए फिगर के साथ इसका भी आप पहचानिए कि हुक स्पिनर किस टाइप का होता है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हुक स्पिनर किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एडजस्टेबल हुक स्पिनर। एडजस्टेबल हुक स्पिनर किससे कहते हैं? बिल्कुल आप जान सकते हैं कि हुक स्पिनर की भांति बने होते हैं, हालांकि इसके बीच बीच में क्या होल होते हैं और उसी में क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा जो आपका नोज होते हैं उसी में हम लोग क्या करते हैं, फंसाकर, हुक होता है उसमें फंसाकर क्या करते हैं, साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इसके वृत्ताकार सेंटर के बीच में एक जोड़ लगा दिए जाते हैं। इससे यह अधिक बड़े या छोटे वृत्ताकार बोल्ट या नट को खोलने कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के स्पिनर को क्या करते हैं? एडजस्टेबल हुक स्पिनर कहते हैं। चलिए फिगर को देखिए, चित्र को देखिए कि किस टाइप का एडजस्टेबल हुक स्पिनर होता है। देख कर समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, देख कर आप समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, एडजस्टेबल स्पिनर, या इसको हम लोग चलती फिरती भाषा में इसको बोलते हैं स्लाई रेंच। ठीक है। तो इसको भी हम लोग चित्र और परिभाषा के साथ इसका भी पहचानेंगे। यह ओपन एंडेड स्पिनर का अनुरूप है। इसमें खुले सिरे पर खांचे के घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह एक एडजस्टेबल स्पिनर कोई साइजों के नट या बोल्ट के लिए नट या बोल्ट को ढीला टाइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें खुले मुंह का स्थिर जबड़ा, इसमें एक स्थिर जबड़ा होता है, एक फिक्स्ड जा होता है, जिसको फिक्स्ड जा और मोबाइल जा बोलते हैं। और इसको फिक्स्ड जा मोबाइल जा क्या करता है, हम लोग साइज के अनुसार जो एडजस्टिंग स्क्रू होता है उससे हम लोग कम बेसी करके ढीला या टाइट कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही एक सुविधा होती है, क्योंकि किसी भी साइज़ का नट या बोल्ट मार्केट में मिलता है, किसी मशीन में लगा होता है, तो उसको हम लोग अलग अलग साइज़ का स्पिनर नहीं प्रयोग करके इसके द्वारा हम लोग छोटे बड़े साइज़ के स्पिनर का छोटे बड़े साइज़ का नट या बोल्ट को इस स्पिनर के द्वारा ढीला या टाइट कर सकते हैं। क्योंकि हम बिल्कुल जानते हैं कि इसमें मोबाइल जा होता है और एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है और एक फिक्स जा होता है। इस फिक्स जा को क्या स्थिर रहता है, मोबाइल जा और चलायमान होता है। एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग उसको मुंह का साइज यानी मुंह का साइज को हम लोग कम बेसी करके ठीक नट या बोल्ट का साइज जितना होता है उस साइज का हम लोग बना लेते हैं, उस साइज की में बांध लेते हैं, बांधने के बाद ढीला या टाइट करते हैं। इसलिए बहुत ही काम क्षेत्र में, कार्यशाला में इस स्पिनर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अलग अलग स्पिनर के चुनने की आवश्यकता नहीं होता है। एक स्पिनर आपके पास रहेगा तो बिल्कुल आप बहुत सारे स्पिनर का काम आप कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट को जानेंगे मंकी स्पिनर। मंकी स्पिनर एक बहुत ही
नाम से विदित हो रहा है कि बंदर जैसे। यह स्पिनर, मंकी स्पिनर, यह भी नट या बॉल के विभिन्न साइजों के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। चल जबड़े को चलाने के लिए इसमें नर्लिंग हेड वाला एक स्क्रू रहता है। यह एडजस्टेबल स्पिनर की तुलना में अधिक मजबूत होता है तथा भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के स्पिनर को क्या कहते हैं? मंकी स्पिनर कहते हैं। देखिए फिगर के साथ इसको आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, टी सॉकेट स्पिनर। टी सॉकेट स्पिनर किसे कहते हैं? इसके फिगर और चित्र के साथ इसको आप चित्र और परिभाषा के साथ इसको आप पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। टी सॉकेट स्पिनर किसी भी उपकरण में गहराई में लगे नट व बोल्ट को खोलने या टाइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह टी के आकार का स्पिनर होता है जिसमें एक सिरे पर नट व बोल्ट के आकार के अनुरूप सॉकेट बना होता है तथा दूसरे सिरे पर घुमाने के लिए बल लगाने के लिए एक हैंडल लगा होता है। प्रत्येक साइज के लिए अलग अलग टी सॉकेट स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग मतलब नट या बोल्ट का साइज होने से अलग अलग उसके सॉकेट को लगाते हैं और इसको उस काज को पूरा करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही तंग स्थान पर जहाँ पर आपका गहराई में है, हाथ नहीं घुस रहा है, दूसरा स्पिनर लग नहीं रहा है, तो उस जगह में इस स्पिनर का यूज करके उस नट या बोल्ट को हम लोग ढीला या टाइट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के स्पिनर क्या कहते हैं? टी सॉकेट स्पिनर कहते हैं। नेक्स्ट, ऑफसेट सॉकेट स्पिनर। यह एक विशेष प्रकार की स्पिनर है। टी सॉकेट स्पिनर जहाँ पर टी सॉकेट स्पिनर नहीं लगा पाता है उस क्षेत्र में ऑफसेट सॉकेट स्पिनर का प्रयोग में लाया जाता है। इस स्पिनर के नेक को 90 डिग्री पर मोड़कर उसे हैंडल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है और इस प्रकार के स्पिनर को क्या कहते हैं? ऑफसेट सॉकेट स्पिनर कहते हैं। नेक्स्ट, देखिए चित्र को आप देख के पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, टम्बुलर बॉक्स स्पिनर। टम्बुलर बॉक्स स्पिनर किसे कहते हैं? आप इसको पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह एक विशेष प्रकार के स्पिनर है। इसको एक पाइप को फोर्ज करके सिरों पर नट या बोल्ट के आकार के अनुरूप बना दिया जाता है। इसके दोनों सिरों पर अलग अलग साइज भी बनाया जा सकता है और एक एक छिद्र कर दिया जाता है। इस छिद्र में हैंडल डालकर खोलने या बंद करने के लिए बल लगाया जा सकता है। एक टम्बुलर बॉक्स स्पिनर, आप इस प्रकार के स्पिनर को टम्बुलर बॉक्स स्पिनर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बॉक्स में देखिए बॉक्स एंड है और इधर भी बॉक्स, बीच में दो जो बॉडी जो है, बॉडी में दो क्या जो पाइप जो है, पाइप में दो होल हैं। जब लेफ्ट साइड वाला का यूज करेंगे तो राइट साइड में हैंडल को लगाएंगे, जब राइट साइड वाला यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड में हैंडल को लगाकर क्या करते हैं? ढीला या टाइट करते हैं। इस तरह का मतलब हैंडल को अदला बदला करके जो बॉक्स एंड है उसको हम लोग किसी भी बोल्ट में लगाकर ढीला या टाइट कर सकते हैं। इस प्रकार की स्पिनर को क्या कहते हैं? टम्बुलर बॉक्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक एक करके जितने सारे स्पिनर होते हैं चित्र और परिभाषा के साथ इसको हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। आप मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल आप समझ गए होंगे और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आराम से इस कोरोना काल में घर में बैठे बैठे इस वीडियो क्लास या ऑनलाइन क्लास को बरकरार रखें और आप स्वस्थ रहें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।